क्या वाईफाई 7 आने के बाद भी अब वाईफाई 8 की तैयारी शुरू हो गई? क्योंकि टीपी लिंक ने अपना पहला वाईफाई 8 राउटर प्लेटफॉर्म आर्कर 8 पेश कर दिया है और कंपनी का दावा है कि ये सिर्फ ज्यादा स्पीड नहीं बल्कि रियल लाइफ इंटरनेट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। यानी मोटी दीवारें हो, घर में कई डिवाइसेस कनेक्टेड हो या गेमिंग और वीडियो कॉल्स के दौरान नेटवर्क का लोड हो, वाईफाई 8 इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर फोकस करेगा। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टीपी लिंक ने ऑफिशियली आकर 8 नाम का अपना पहला वाईफाई 8 राउटर प्लेटफॉर्म पेश किया है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसे अक्टूबर 2026 में लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि वाईफाई 8 अभी फाइनल स्टैंडर्ड भी नहीं बना है, लेकिन टीपी लिंक पहले से ही इसके कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की तैयारी में है। अब सवाल यह है कि आखिर वाईफाई 8 में क्या नया होगा, क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हर नया वाईफाई वर्जन सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए आता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। टीपी लिंक का कहना है कि वाईफाई 8 का फोकस सिर्फ पीक स्पीड नहीं बल्कि स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंट है। कंपनी के अकॉर्डिंग इंटरनल टेस्टिंग में वाईफाई 8 ने वाईफाई 7 की तुलना में करीब 33% बेहतर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस दिखाई है। यानी सिर्फ लैब नंबर्स नहीं बल्कि घर जैसी कंडीशंस में ज्यादा स्टेबल इंटरनेट देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। दरअसल आजकल प्रॉब्लम सिर्फ स्पीड की नहीं होती, कई बार बेडरूम में इंटरनेट स्लो हो जाता है, गेमिंग के दौरान पिंग बढ़ जाता है, वीडियो कॉल्स लैग करने लगती हैं या फिर घर में बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होने पर भी नेटवर्क कंजेस्टेड होने लगता है। टीपी लिंक का कहना है कि आकर 8 को इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग वाईफाई 8 में लो लेटेंसी, बेटर मैश रूमिंग और इंटरफेरेंस हैंडलिंग जैसी चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। यानी अगर आप घर में मूव कर रहे हैं तो नेटवर्क स्विच ज्यादा स्मूथ हो सकता है। साथ ही गेमिंग, क्लाउड स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे यूज केसेस में कनेक्शन ज्यादा स्टेबल रहने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। वाईफाई 8 को IEEE 802.11 BN स्टैंडर्ड के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। टीपी लिंक का कहना है कि इसमें एनहेंस्ड मल्टी लिंक ऑपरेशन और मल्टी एपी कोऑर्डिनेशन जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा। आसान भाषा में कहें तो राउटर कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स और एक्सेस पॉइंट्स को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पाएगा, जिससे कनेक्शन ड्रॉप्स और कंजेशन कम हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि टीपी लिंक पिछले काफी समय से वाईफाई 8 पर काम कर रहा है। कंपनी के अकॉर्डिंग 2025 में पहली वाईफाई 8 डेटा ट्रांसमिशन टेस्ट भी सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। वहीं CES 2026 में लाइव वर्किंग वाईफाई 8 कनेक्शन भी दिखाया गया था। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों को वाईफाई 8 का इंतजार करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी वाईफाई 7 भी मार्केट में पूरी तरह कॉमन नहीं हुआ है और वाईफाई 8 कंपैटिबल फोन्स, लैपटॉप्स और स्मार्ट डिवाइसेस आने में अभी समय लगेगा। टीपी लिंक खुद कहता है कि फिलहाल ज्यादातर यूजर्स के लिए वाईफाई 7 अपग्रेड ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। भारत की बात करें तो टीपी लिंक हाल ही में इंडिया में वाईफाई 7 प्रोडक्ट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर चुका है। कंपनी का फोकस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को तेजी से एक्सपेंड करने पर है। हालांकि अभी आकर 8 के इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। डेट कब रिवील होंगी इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाईफाई 8 की रेस में सिर्फ टीपी लिंक ही नहीं, एसूस और कई दूसरे नेटवर्किंग कंपनीज भी आने वाले समय में अपने वाईफाई 8 प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले कुछ सालों में होम नेटवर्किंग मार्केट में बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर आकर 8 सिर्फ नया राउटर नहीं बल्कि ये दिखाता है कि वाईफाई इंडस्ट्री अब सिर्फ स्पीड रेस से आगे बढ़कर रियल वर्ल्ड कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और अगर टीपी लिंक के दावे सही साबित होते हैं तो आने वाले समय में वाईफाई 8 का मतलब सिर्फ फास्टर इंटरनेट नहीं बल्कि ज्यादा रिलायबल इंटरनेट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करें।